हेलो दोस्तों, स्वागत आप सभी को स्टार मिशन क्लासेज में। आज फिर बीपीएससी TR4 के लिए जो हम लोग आधुनिक इतिहास शुरू किए थे, आज उसके लिए दूसरा वीडियो 58 से 57 क्रांति का जो भी बीपीएससी TR4 में आने वाला क्वेश्चन है और जो भी उस दिन जो फर्स्ट क्लास में हम लोग चर्चा किए थे, जो उन सभी चीज के बारे में कारण जाने थे या ये अल्फा 58 क्रांति का प्रमुख नेता कहते क्यों हुआ था, आज उन्हीं सभी पर आज क्वेश्चन करेंगे। और आशा है कि आप लोग लास्ट तक बने रहिए और आने जो लास्ट का जो 10 या 20 प्रतिशत क्वेश्चन कराएंगे वहां तक आप कमेंट के माध्यम से बताने का प्रयास करिएगा। और बिना टाइम को न गवाते हुए दोस्तों आज का सेशन क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं और मजे मजे के साथ हम लोग पढ़ेंगे और क्वेश्चन बनाने का प्रयास करेंगे। चलिए सबसे पहला अगर देखते हैं, देखिए 1857 का विद्रोह भारत के इतिहास की एक बहुत महत्वपूर्ण घटना थी। क्या थी ये? 1857 की क्रांति थी। तो एक 1857 क्रांति जो भारत की एक महत्वपूर्ण घटना थी जो कि किसके कारण हुआ था, तो हम लोग हमेशा कहते हैं कि ये जो है मुख्य कारण इसका था ये कारतूस का जो गोली दिए गए थे सैनिकों को, उनके कारण हुआ था। चलिए तो इसे भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम भी कहा जाता है। यहाँ पर जो है ना 1857 क्रांति का भारत का पहला स्वतंत्रता संग्राम भी कहा जाता है। चलिए विद्रोह कब और कहां शुरू हुआ था? आपको दोस्तों क्वेश्चन पूछ देगा कि विद्रोह कब और कहां शुरू हुआ था। तो विद्रोह शुरुआत हुआ था 10 मई 1857 ईस्वी में और ये जो है मेरठ से स्टार्ट हुआ था। लेकिन हम लोग ज्यादा मानते कि क्या मेरठ से ये क्या हुआ था विद्रोह मेरठ में जो है ना स्टार्ट पहले और हुआ, लेकिन मेरठ में जब आया तो ये जो है आग की तरफ फैल गया था। मेरठ जब में जो ये विद्रोह का शुरुआत हुआ तो हम लोग क्वेश्चन में पूछ देंगे विद्रोह कब और कहां शुरू हुआ था। तो कहां से हुआ था हम बताएंगे कि मेरठ से आग की तरह ये फैल गया था। मेरठ में आने के बाद ये विद्रोह जब स्टार्ट हुआ। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन देते हैं प्रमुख कारण क्या था। तो राजनीतिक कारण था। क्या था प्रमुख कारण? राजनीतिक कारण था। और जो है प्रमुख कारण क्या क्या था? राजनीतिक कारण था। उसके बाद अगर बात करेंगे आर्थिक कारण क्या था। देखिए अगर हम राजनीतिक कारण करेंगे अंग्रेजों का जो है विस्तार नीति, कूटनीति, ये था आधुनिक मतलब राजनीतिक कारण जो ये 1857 का जो विद्रोह हुआ था। क्वेश्चन आपको पूछ देगा। 2 नंबर में है जो आर्थिक का कारण क्या था। आर्थिक क्या चीज का कारण था? तो किसानों और कारीगरों का पर शोषण। ये जो है अंग्रेजों ने क्या करते आर्थिक रूप से किसान और कारीगरों पर शोषण कर अपना धक जमा रहे थे। ये था इसका आर्थिक कारण था। उसके बाद हम चलेंगे अगला क्वेश्चन पे। देखिए जो क्वेश्चन पूछता है वही सब क्वेश्चन आप चर्चा करेंगे। अगला है सामाजिक और धार्मिक कारण क्या था। तो सामाजिक और धार्मिक भारतीय परंपराओं को हस्तक्षेप करना। भारतीय परंपरा को क्या करता था? हस्तक्षेप करता था। ये सामाजिक और धार्मिक कारण था। उसके बाद कहता है सैनिक का कारण क्या था। तो क्वेश्चन में आपको पूछ देगा सैनिक कारण क्या था। तो नई एनफील्ड राइफल के करतूत में गया और सुअर की चर्बी को अफवाह फैला। क्या किए? ये जो है ये एनफील्ड राइफल जो था ये सैनिकों जो कारण था विद्रोह क्यों उठा गया था। ये कारतूस का जो गोली था सैनिकों को जब दिया गया इनके कारण क्या हुआ, ये विद्रोह को स्टार्ट दिया गया। ठीक ना। अगला चलते हैं। ये प्रमुख नेता कौन था। देखिए अगर आपको क्वेश्चन पूछ देगा कि अगर बताइए कि ये विद्रोह का जो है प्रमुख नेता कौन थे, तो सबसे पहला आता है क्या? मंगल पांडे। क्या आता है दोस्तों? मंगल पांडे एक सैनिक थे जिसको हम 20 सूली पर जाकर क्या कहते लटका दिए गए थे। मजे मजे में पढ़ना है और आराम से सभी चीज को देखना है। ठीक ना। कहां पर हुआ था? मेरठ में हुआ था। मंगल पांडे हुआ था। रानी लक्ष्मीबाई दूसरा का प्रमुख नेता कौन था? रानी लक्ष्मीबाई कहता हम तो एक मर्दानी थी, झांसी की बारी लक्ष्मीबाई थी। ठीक ना। झांसी की रानी जो था अपने किसके लिए ये युद्ध किया था? अपने बेटे जो गोद में लिए थे और जो उसको कहा था। तो वहां का जो अंग्रेजों की नीति था कि पहले जो राजा को गोद लेते हैं उनका राज हड़प लेते थे। ठीक ना। तो उसका कोई राज पर अधिकार नहीं था। तो ये रानी लक्ष्मीबाई इसके लिए थे। बहादुर शाह जफर कौन था? उसके बाद तीसरा नेता कौन था? बहादुर शाह जफर। कौन था? बहादुर शाह जफर भी था। जो भी मतलब ये प्रमुख नेता थे।
तापिया टोपी वाले, क्या था, तापिया टोपी वाले, ये प्रमुख ये युद्ध का जो है नेता था, ठीक ना, 1857 क्रांति का, ठीक। उसके बाद कुंवर सिंह था, कौन था, 5वां नंबर में कुंवर सिंह भी, ये जो है मेरठ यहाँ से लड़ रहे थे, ठीक ना। कुंवर सिंह भी क्या थे, ये प्रमुख नेता थे 1857 क्रांति का, ऐसे करके पूछ देगा। उसके बाद और कहता है प्रमुख केंद्र कहां पर था, जब ये 1857 क्रांति का जब हुआ था तो प्रमुख केंद्र कहां पर था, तो दिल्ली में था, क्या था, दिल्ली में, कानपुर में था, लखनऊ में था, कहां पर था, दिल्ली, कानपुर, लखनऊ, और झांसी में था, और आगरा में था, ठीक ना। तो यहाँ पर क्या था, प्रमुख केंद्र कौन था, हम फिर से पढ़ेंगे, दिल्ली, एक नंबर में क्या, दिल्ली, उसके बाद क्या हुआ, कानपुर, उसके बाद क्या हुआ, कानपुर, तीसरा में क्या, लखनऊ, और चौथा में हुआ क्या, झांसी, क्या हुआ, झांसी। उसके बाद अगर बात करेंगे तो क्या हुआ, आरा, ठीक ना। इतना जो है प्रमुख केंद्र था जो युद्ध का था, युद्ध का, जहां पर ये प्रमुख केंद्र का नाम है, इन सभी चीज को आपको पढ़ करके समझना पड़ेगा। चलिए अगला देखते हैं, परिणाम क्या था, परिणाम जो है इसका युद्ध का क्या था, ये पूछेगा। तो देखिए परिणाम का बात करेंगे पहला में, तो विद्रोह और असफलता का क्या था, विद्रोह और असफलता का प्रमुख कारण था। उसके बाद ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन करना, समाप्त करना, ईस्ट इंडिया था, इसको कंपनी को जो ये था, इसको क्या करना, शासन को समाप्त करने का ये दूसरा कारण था। चौथा था भारत के सीधे बढ़ते कर्व के अधीन आ गए थे, ठीक ना। यहाँ पर ब्रिटिश कॉर्स के जो है, ब्रिटिश का वहां जो था, ये इसके क्राउन में के अधीन में आ गए थे, ठीक ना। ये चौथा तीसरा कारण था, ये परिणाम था, ठीक ना। उसके बाद था चौथा नंबर 1858 का भारत शासन का अधिनियम लागू हुआ, क्या हुआ, अधिनियम लागू हुआ, 1858 का भारत का शासन अधिनियम लागू हुआ था, ठीक। तो ये था, क्या था, ये 4 परिणाम थे, क्या था, पहला फिर से पढ़ते हैं, विद्रोह असफल रहा, क्या परिणाम में विद्रोह असफल रहा। उसके बाद ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन का समाप्त किया, क्या क्या, ईस्ट इंडिया कंपनी जो था इसको समाप्त किया। तीसरा में क्या था, भारत के सीधे ब्रिटिश गवर्नमेंट को अधीन आ गए थे, ठीक ना। यहाँ पर ब्रिटिश गवर्नमेंट के अंदर आ गए थे, तीसरा कारण था। चौथा कारण था 1858 का भारत शासन का अधिनियम का लागू हुआ, क्या हुआ बाबा, लागू हुआ। चलिए ये आपका परिणाम ये था, ठीक ना, इस तरह से इसका परिणाम आया था। हम एक एक आपका देखिए इसका महत्व क्या था, अगर आपका यहाँ से क्वेश्चन, सभी जगह से क्वेश्चन बन रहा है, महत्व था कि भारतीयों में एकता और राष्ट्रवाद की भावना को बढ़ी, ठीक ना। भारतीय में जो है एकता और राष्ट्रवाद की भावना को बढ़ी थी, ठीक ना। आगे के स्वतंत्रता आंदोलन की नींव पड़ी, इससे क्या पड़ा, जब भारतीय में एकता अटूट पड़ा, तो यहाँ से जो पता चला कि आगे के जो आंदोलन करने वाले थे, जो हमारे नौजवानों और जो नेता थे, प्रमुख युद्ध के नेतृत्व कर रहे थे, उसमें कल लगा कि आगे स्वतंत्रता का आंदोलन का एक नींव पड़ी, नींव का मतलब था एक जगह मिला, ठीक ना, आगे हम ये काम कर सकते हैं। चलिए अगला हम देखते हैं, महत्वपूर्ण शब्दवारी था इसका, देखिए शब्दवारी क्या शब्द था, विद्रोह, अंग्रेज के खिलाफ बगावत। पहला था महत्व में था कि विद्रोह जो है अंग्रेज के खिलाफ क्या कहता है, बगावत का था, बात, ठीक ना। उसके बाद सिपाही, भारतीय सैनिकों जो अंग्रेजों को सेना में थे, जो देखिए यहाँ पर अगर बात करें सिपाही, तो भारतीय सैनिक जो अंग्रेजों के सेना में काम करते थे, जो उसको क्या कहते थे, जो भारतीय सेना था अंग्रेज के अधीन में काम करते थे, ये क्या कहता था। तब न वहां पर मंगल पांडे जैसे नेता को क्या किया, अंतिम में क्या कहकर नहीं कूट मारेंगे, और दोनों आज सामने को मार दिया, और उसको क्या किया गया था, बीच चौराहा पे सभी सैनिक के सामने उसको सूली पे चढ़ा दिया, मतलब फांसी दे दिया गया था। मंगल पांडे सबसे बहुमुख नेता सैनिक थे, ठीक। चलिए यहाँ पर करते हैं अगला पॉइंट है कारतूस एंड फिर राइफल में इस्तेमाल होने वाली सब, ठीक ना, होने वाली गोली। कारण था महत्वपूर्ण, ये शब्दवारी था, तो कारतूस था, कारतूस एंड फिर राइफल में इस्तेमाल होने वाली ये गोली।
एनफील्ड राइफल जो था इसमें जो है जो शुगर के चर्बी दोस्तों समझिए, शुगर के चर्बी और गाय की चर्बी से उसको क्या करते थे, उसको बनाते थे उस गोली को, ठीक है ना, जो एनफील्ड राइफल में इसका इस्तेमाल की गई थी, ठीक है ना। अगला है एनफील्ड राइफल नई बंदूक जिससे विवाद शुरू हुआ था। क्या हुआ, एनफील्ड जो राइफल था जिससे क्या हुआ, विवाद शुरू हुआ। बाद में पता चल गया सेनार को जो नहीं ये हमारे धर्म के साथ खिलाफ करेगा, हम इसको छोड़ेंगे नहीं, छोड़ेंगे नहीं तो चला दिया यहाँ पे एनफील्ड राइफल। 1857 क्रांति को स्टार्ट कर दिया गया, 1857 क्रांति को स्टार्ट कर दिया, ठीक ना। एनफील्ड राइफल के कारण ये विवाद हुआ था। अगला है लेम्स की नीति और राज हड़पने की अंग्रेज की नीति। ये अंग्रेज जो था इसका शब्दावली था लेम्स की नीति और राज हड़प लेते थे। कई राजा को राज हड़प लिया था जिसके पास अगर मान लीजिए उस राज में एक वारिस नहीं होता था, अगर गोद लिए तब पर भी क्या कहते वहां का राजा जो वहां का जो अंग्रेज थे वहां का राजा का राजपाट क्या करते छीन लेते थे, गुलाम कर लेते थे। चलिए अगला है बहादुर शाह जफर का अंतिम मुगल सम्राट क्या था। फिर अगला है बहादुर शाह जफर जो था अंतिम मुगल सम्राट था। कौन था, अंतिम मुगल सम्राट। तो यहाँ से पूछ देगा कि बताओ बहुआ बहादुर शाह जफर कौन था, तो अंतिम मुगल का सम्राट था ना। अगला पूछ देगा मंगल पांडे विजय प्रारंभिक का नायक था। मंगल पांडे का जब जो फांसी में चला गया सब सैनिक में आग बुगला हो गया कि अब नहीं छोड़ेंगे। अब ये विद्रोह जो है किस तरह से ले लिए थे आकार, ये अब आग की तरफ फैल गए थे। क्या किए, आग की तरफ फैल गए थे। जब क्या किए मंगल पांडे विद्रोह का प्रारंभिक नायक था, तब न उसको सूली पे चढ़ाया गया। तो मंगल पांडे क्या था, प्रारंभिक नायक था। 1857 क्रांति के क्वेश्चन पूछ देगा, ठीक। अगला अगर बात करेंगे दोस्तों, अगला चलेंगे तथ्य। झांसी रानी की लक्ष्मीबाई वीर महिला नेता थे, क्या थे, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई क्यों लड़ रहे थे, क्वेश्चन पूछ देगा। तो झांसी की रानी अपने बेटे को जो गोद लिए थे वो का राजा का उसके लिए वो क्या किए थे, अपने उससे लड़े थे। किसके लिए, अपने बेटे के लिए। जो झांसी रानी के जो था वहां का राजा क्या कहते, राज हड़प लेते थे। मतलब जो भी प्रमुख नेता था वो अपने परिवार ही के कारण लड़ा है। ये चीज अगर उसी दिन अगर राज के अपना देश के हित में काम करते तो 1857 में ही मेरा देश आजाद हो गया होता। तो ये जितना भी झांसी की रानी है या कुबर है या अफराम है, जो भी इसका नेता है वो किसके लिए लड़ा है, वो अपने परिवार के ही मेटर के कारण लड़े हैं। नाना बहादुर थे, ये सब किसके लिए लड़े हैं, अपने पारिवारिक फैमिली के लिए, ठीक ना। अगला चलिए पढ़ते हैं। तात्या टोपी का प्रमुख सेना का नेता थे। इसमें जो है ना 40,000 ये सेना क्या किए थे, गठन कर दिए थे। कौन, तात्या टोपी प्रमुख सैन्य नेता थे जिसके पास 40,000 सैनिक इसके अंदर में थे। किसके अंदर में, 40,000 सैनिक इसके अंदर में थे, ठीक ना, तात्या वाला का, ठीक। उसके बाद ये देखिए ये आपका कितना था, 40,000 था, ठीक ना। तात्या टोपी प्रमुख सैनिक नेता थे, ठीक ना। कुंवर सिंह बिहार के प्रमुख नेता थे। कौन थे, कुंवर सिंह जो था बिहार के प्रमुख नेता थे, जो अपने हिंद में चलाते थे, युद्ध को क्या कहते, नियुक्त करते थे, ठीक। अगला चलते क्वेश्चन एक भी नहीं छूटेगा। अगर आपको बीपीएससी टीआर 4 में सिलेक्शन लेना है तो कड़ी मेहनत करना पड़ेगा, दिन और रात को छोड़ना पड़ेगा, तब जाकर के आप यही सोच लीजिए। अगर यहाँ पर 46,000 फॉर्म मिलेगा तो भराएगा यहाँ पर 15 से 20 लाख के आंकड़ा में फॉर्म भराएगा और 15 से 20 लाख में सिर्फ 46,000 का जॉब होगा। तो उसमें सोचे कि किस तरह से मेहनत करे, दिन हो या रात हमेशा होना चाहिए माइंड में बीपीएससी टीआर 4 का एक ही नारा, अब की बार बीपीएससी टीआर 4 पार, ठीक ना। यही होना चाहिए, और रात हो या दिन हमेशा क्वेश्चन का प्रैक्टिस करना है, ठीक। तो चलिए तात्या वाला नेता कौन था, यहाँ पर अगर क्वेश्चन पूछ देगा, कुंवर सिंह बिहार के प्रमुख नेता थे। अगला चलते हैं। चलिए अगला चलते हैं। मेरठ कौन था, विद्रोह की शुरुआत कहाँ हुई थी। तो हाँ, अगर विद्रोह का शुरुआत का बात पूछता, क्वेश्चन पूछता है विद्रोह का शुरुआत कहाँ हुआ था, तो विद्रोह का शुरुआत कहाँ हुआ था, मेरठ में हुआ था। कहाँ हुआ था, मेरठ से हुआ था, ठीक ना। स्वतंत्रता संग्राम का आज आजादी के लिए संघर्ष, स्वतंत्रता संग्राम का क्या था, आजादी के लिए, अंग्रेज के चुंगलों से आजाद कराना।
तो स्वतंत्रता संग्राम का आजादी के लिए संघर्ष था, किसके लिए? आजादी के लिए। ईस्ट इंडिया कंपनी का, ईस्ट इंडिया कंपनी क्यों आए थे? अंग्रेज व्यापारी के कंपनी थे, जो अपना अंग्रेज जो आए पहले तो किसके रूप में आए? अपना भारत में एक व्यापार बिजनेस करने के लिए हाथ में आए। यहाँ का लोगों को देखा कि बिजनेस करने के लिए जाते हैं तब चाय पान नाश्ता पूरा सेवा संस्कार करता, और उसके माइंड में आगे इसको जो हम क्या कहते हैं गुलाम बना सकते हैं, और एक व्यापारी के नाते हमारा देश को जो है गुलाम बना दिया, ठीक ना, गुलाम बना दिया। तो ईस्ट इंडिया कंपनी क्या आए थे? एक ईस्ट इंडिया कंपनी थे, अंग्रेज व्यापार के कंपनी थे, ठीक ना, ये क्या थे? व्यापार के कंपनी थे। ये कंपनी के थ्रू आए थे और हमारे देश को गुलाम बनाने का काम किया। जिस तरह से हम अभी एक देश से दूसरे देश, हम जैसे अभी ईरान पे युद्ध चल रहा है तो क्या हुआ? गैस खत्म, गैस का महंगाई, लाइन में देखे पेट्रोल का वीडियो। तो यहाँ पर जो हम लोग को क्या कहते हैं एक व्यापार होता है, वहां से हम लोग का जो भी अलग अलग देश से सभी चीज व्यापार होता है, सब वो हमको देते हैं, जो मेरा चीज है हम उसको देते हैं। इसी तरह से अगला देश आए थे व्यापार करने के लिए, और वो अंग्रेज ने हमारे देश पर क्या किया? शासन कर दिया गया, ठीक ना। और ऐसा कौन सा देश है जो अभी तक गुलाम नहीं हुआ? क्वेश्चन पूछेगा तो नेपाल, लेकिन नेपाल भी गुलाम हुआ है। नेपाल 2 साल के लिए गुलाम हुआ है। पता चला कि नेपाल अंग्रेज को जो यहाँ से हमको कुछ फायदा होने वाला नहीं है तो उसको छोड़ दिए, सलामत दे दिए, ठीक ना। तो ये भी क्वेश्चन आपको पूछ सकता है। 1858 का अधिनियम कौन थे? अधिनियम कंपनी शासन का अंत क्या था? 1858 का कंपनी शासन का अंत, कंपनी जो कर रहे थे उस पर शासन का अंत कर दिया गया, ठीक। चलिए अगला, चलिए दोस्तों सुपर शॉर्ट नोट्स, ठीक ना। सुपर शॉर्ट नोट्स हम यहाँ से देखेंगे क्वेश्चन को, ठीक ना। एक एक चीज को देखने का प्रयास करेंगे। शुरुआत कब हुआ था? 10 मई 1857 में। कहाँ पर? मेरठ में। कहाँ पर? मेरठ में, ठीक। मुख्य कारण क्या था? मुख्य कारण जो था क्या था? अगर पूछ दिया जाए क्वेश्चन में तो कारतूस, लैंप नीति और शोषण, जो यहाँ का जो मतलब विद्रोह का कारण था कारतूस, लैंप नीति और शोषण। कारतूस, लैंप नीति और शोषण। मुख्य नेता कौन था? मंगल पांडे, रानी लक्ष्मीबाई और बहादुर सिंह जफर, ये सब क्या थे? ये मुख्य नेता थे। क्या थे? मुख्य नेता थे, ठीक। हम मुख्य नेता कौन थे? ये सभी मुख्य नेता थे। क्वेश्चन में आपको पूछेगा, देखिए अगर हमको याद नहीं होता है तो आपके लिए कुछ कुछ हम याद करने का ट्रिक भी हम लिया है आज का पीपीटी में, जो आप कैसे याद करेंगे। याद करने का ट्रिक देखिए, ट्रिक में मेरा कारण दिल्ली गया, क्या हुआ? मेरा करण दिल्ली गया। आप इसको कैसे, किस तरह से हम करेंगे, किस तरह से करेंगे? तो मेरा करण दिल्ली गया, ठीक। अगर बात करते देखिए यहाँ पर अगर बात करें ट्रिक का मतलब मेरा से क्या हो जाएगा? मेरठ का शुरुआत किस तरह से हो जाएगा? मेरा से क्या हो जाएगा? मेरठ का शुरुआत हो जाएगा दोस्तों, क्योंकि यहाँ पर अगर ट्रिक हम देखते हैं, ट्रिक क्या है? ट्रिक आपका है चलिए आ गया, फिर पीपीटी हट गए थे। देखिए यहाँ पर ट्रिक था मेरा करण दिल्ली गए, ठीक ना। मेरा करण दिल्ली गए। देखिए इसको किस तरह से याद करना? मेरा से क्या हो जाएगा? मेरठ। मेरठ का शुरुआत, युद्ध का शुरुआत क्या हुआ? मेरठ से, ठीक ना। कार से क्या हो जाएगा? कारतूस। क्या इसका कारण क्या था? इसका कारण क्या था? इसका मतलब है कारतूस के कारण जो हुआ युद्ध हुआ था, वहां पर जो है शुगर का चर्बी और गौ मतलब गाय का चर्बी से ये क्या बनाता था? कारतूस बनाता था। इसके कारण युद्ध जो है छिड़ा था। उसके बाद 9 से क्या था? नेता। नेता कौन था? मंगल पांडे था, लक्ष्मीबाई था, जफर था, ठीक ना। ये सब क्या था? नेता था। मुख्य नेता कौन था? देखिए मेरा 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 करण दिल्ली गया। इसको क्या है? मेरा करण दिल्ली गया। देखिए मेरठ, रासा, कार से कारतूस, 9 सा नेता में कौन? मंगल पांडे, लक्ष्मीबाई और जफर। कौन थे? मंगल पांडे, लक्ष्मीबाई, जफर। फिर डी से क्या हो जाएगा? दिल्ली। मुख्य केंद्र कहाँ पर था? दिल्ली। मुख्य केंद्र कहाँ था? युद्ध का जो सबसे पहला शुरुआत हुआ था 57 में, तो यहाँ पर कहाँ से उठा था? दिल्ली से। तो मुख्य केंद्र कहाँ था? दिल्ली। तो मुख्य केंद्र सबसे पहले दिल्ली का केंद्र था, ठीक। अगर अगला क्वेश्चन हम चलेंगे दोस्तों, दूसरा आसान तरीका हम फिर कैसे करेंगे? देखिए राजा, आर्थिक, धार्मिक, सैनिक, ठीक ना। इसको क्या है? दूसरा हम आसान तरीका से याद करेंगे। देखिए इससे क्या होता है? हम RADS, इसको हम क्या कहते हैं? RADS, इसको हम क्या करेंगे? इस तरह से हम याद रखेंगे। इसको दूसरा आसान तरीका R
ARDS, ये याद रखना चाहिए। RADS, आर से क्या आ जाएगा? राजनीति। राजनीति में कौन था? लेम्प नीति था। कौन था? लेम्प नीति था। लेम्प नीति था, ठीक। ए से क्या आ जाएगा? आर्थिक। आर्थिक में क्या था? शोषण था, शोषण। उसके बाद डी से क्या आ जाएगा? धार्मिक परंपरा और हस्तक्षेप। क्या आ जाएगा? धार्मिक परंपरा और हस्तक्षेप। एस में क्या आ जाएगा? सैनिक। सैनिक, सैनिक में क्या आ जाएगा? कारतूस का विवाद। क्या आ जाएगा? कारतूस। RADS क्या आ जाएगा? सैनिक से कारतूस और वाद विवाद। कारतूस और वाद विवाद। एक एक क्वेश्चन को समझना है, एक एक क्वेश्चन को समझना है, ठीक। अब हम जो है कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन करेंगे। प्रैक्टिस क्वेश्चन में क्या है, आप मेरी आप कमेंट के माध्यम से क्या करें, जवाब दीजिए। देखिए पहला है आपका, जो 1857 का विद्रोह कहाँ से शुरू हुआ था? सिंपल में आप लोग कमेंट में जवाब दीजिए। कहाँ हुआ था? दिल्ली, कानपुर, मेरठ। तो पहला में जाइएगा सर जी मेरठ। सी जो मार है उसका सही है, क्या है? सीमा जो सही है, ठीक ना। जो पहला विद्रोह कहाँ हुआ? मेरठ से स्टार्ट हुआ था। उसके बाद अगर चलेंगे, उसके बाद अगर चलेंगे 2 नंबर में, विद्रोह का शुरुआत कब हुई? विद्रोह का शुरुआत कब हुई अगर पूछ दिया जाए तो दोस्तों 1856 में। 1856 में नहीं, 1856 में